मैं हूं प्रभा ललित सिंह और आप देख रहे हैं यूसीएन की विशेष पेशकश अनछुए पहलू। आज की अपनी इस विशेष पेशकश में हम आपको विदर्भ के एक ऐसे ऐतिहासिक किले से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ गौड़ राजाओं की वीरता, उनके जौहर, उनके पराक्रम, उनकी शान शौकत, उनकी धमक का एकमात्र चश्मदीद है, बल्कि वास्तुकला का भी एक नायाब नमूना है। चंद्रपुर शहर विदर्भ का एक ऐसा शहर है जिसकी मिट्टी उगलती है काला हीरा। ये शहर न सिर्फ खनिज संपदा के लिए जाना जाता है बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी बेहद मशहूर है। चंद्रपुर की शान को बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक, प्राचीन, वैभवशाली राजवंशों की विरासतें भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये दरो दीवारें जो अब खामोश खड़ी हैं, वो किसी जमाने में गोंड राजाओं की जयकारों से गूंजा करती थी। ये दीवारें साक्षी हैं उस वैभवशाली दौर की जब विदर्भ में गोंड राजाओं का बोलबाला रहा। इन ऊंची ऊंची दीवारों में ढली हुई ये इमारतें एक ऐसे बेजोड़ और ऐतिहासिक किले का हिस्सा हैं जिसकी रूह में आज भी गोंड राजाओं की यादें बसी हुई हैं और जो सैकड़ों सालों बाद भी चंद्रपुर की सरजमी पर फक्र से खड़ी हैं। यूं तो भारत के नक्शे पर चंद्रपुर का नाम उभर कर आता है तो वो सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों के लिए, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि चंद्रपुर की जमीन सिर्फ कोयले से ही लबालब नहीं है बल्कि कई ऐतिहासिक धरोहरों से भी सराबोर है। चंद्रपुर में कदम रखते ही आपको कोयले की खदानें नजर तो आएंगी ही, लेकिन जैसे ही हम मुख्य शहर में दाखिल होते हैं तो हमारा स्वागत करता है एक ऐसा ऐतिहासिक बुलंद दरवाजा जो एक समय में गोंड राजाओं की शान में बनवाया गया था। गोंड राजा अपने दौर के बेहद ही प्रभावशाली और रसूख वाले राजा थे, लिहाजा उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए इस बेहद ही मजबूत और अद्भुत किले का निर्माण करवाया। यह किला इतना भव्य है कि वर्तमान में भी लगभग पूरा शहर इस किले के अंदर ही बसा हुआ है और यह चंद्रपुर वासियों के रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। 7.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह भव्य किला इतिहासकारों के मुताबिक विदर्भ का एकमात्र नायाब किला है जो आज भी अपने वैभवशाली इतिहास से लोगों को रूबरू करवा रहा है। चंद्रपुर शहर की स्थापना की कहानी जितनी पुख्ता है उतनी ही रोचक भी। सदियों पहले बल्लाशाह नाम के एक गौड़ राजा ने चंद्रपुर के जंगलों से गुजरते वक्त जंगल में स्थित एक कुंड में स्नान किया और इस कुंड का स्पर्श पाते ही उसके तमाम तरह के रोग दूर हो गए और इसी कुंड के चमत्कारी जल को सुरक्षित करने के लिए उसने चंद्रपुर शहर की स्थापना की और इस शहर की सुरक्षा के लिए एक विशाल किले की नींव रखी गई। चंद्रपुर का यह किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं है बल्कि ये चंद्रपुर के निर्माण, उसकी संस्कृति और सभ्यता के विकास का आईना भी रहा है। बड़े क्षेत्रफल में फैला यह किला जितना प्राचीन है
उतनी ही उसके निर्माण से जुड़ी कहानियां भी रोचक हैं। दरअसल 1490 के दौरान गोंड राजाओं ने अपनी राजधानी बसाने के लिए इस किले की नींव रखी थी। हालांकि उस वक्त ये जगह पूरी तरह जंगलों से घिरी हुई थी। लेकिन इन्हीं जंगलों के नजदीक बल्लारपुर नाम की नगरी मौजूद थी, जो गोंड राजाओं की राजधानी भी कहलाई जाती थी। और यहाँ के गोंड राजा खांडक्या बल्लार शाह अक्सर चंद्रपुर के जंगलों में शिकार के लिए आया करते थे। एक दिन शिकार का पीछा करते समय बल्लार शाह चंद्रपुर में स्थित झरपट नदी के तट पर पहुंचे और उन्होंने नदी के करीब स्थित जलकुंड का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। ऐसा कहा जाता है कि खांडक्या बल्लार शाह एक बेहद ही अजीब त्वचा रोग से ग्रसित थे, लेकिन इस कुंड का पानी पीने के बाद दूसरे ही दिन से राजा स्वस्थ दिखने लगे। खांडक्या बल्लार शाह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत रोगी प्रकृति के थे। उनको बहुत सारे रोग थे, उनके शरीर पे छोटे छोटे खांड्स आ गए थे करके उनका नाम उन्होंने खांडक्या बल्लार शाह लोगों ने बोलना शुरू किया था। और उनकी जो रानी थी, उस रानी का नाम हीरातनी था। वो बहुत चिंतित रहती थी। पूरा शिकार खेलने उलने के बाद में वापस उस तट पर आए और वहां पे एक कुंड दिखा। उस कुंड में थोड़ा सा पानी था। उस पानी से उन्होंने अपना मुंह धोया, थोड़ा सा उनको अच्छा सा फ्रेश लगा। और वो रात को जब वापस गए तो सवेरे उनको जो उनके शरीर पे रोग था, वो उनको रोग दिखा नहीं, वो काफी स्वस्थ लग रहे थे। और इसका उन्होंने पूरा रहस्य अपने रानी को बताया। उनको ये लगने लगा कि इस पानी में इतनी शक्ति है कि मेरे पति इससे स्वस्थ हो गए और उनका पूरा रोग चला गया। तो इस चंद्रपुर के धरती के पानी में ऐसा कुछ चमत्कार है। तो ये सोच के उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम अपनी राजधानी चंद्रपुर बनाएंगे। बल्लार शाह की पत्नी हीरातनी ने इसे एक चमत्कारिक कुंड मानते हुए कुंड में ही शिवलिंग की स्थापना की, जिसके बाद से गोंड राजा लगातार दर्शन के लिए यहाँ पर आया करने लगे। एक दिन दर्शन कर वापस लौटते समय बल्लार शाह ने एक अजीब सा और चौंकाने वाला नजारा देखा। अचानक एक खरगोश ने राजा के शिकारी कुत्ते पर धावा बोल दिया। जिससे बचने के लिए श्वान दौड़ने लगा और उसके पीछे खरगोश भागने लगा। कौतूहलवश राजा भी उनके पीछे चले गए और काफी दूर जाने के बाद अचानक कुत्ते ने पलटकर खरगोश पर हमला किया और उसे मार डाला। राजा ने यह घटना अपनी रानी को बताई। तब रानी ने कहा कि आमतौर पर प्रकृति के नियमों के हिसाब से खरगोश एक आम शिकार है और कुत्ता एक शिकारी, लेकिन जंगल में जिस जगह पर शिकार ने शिकारी को डरा दिया, उसका मतलब शायद उस जगह पर कोई अद्भुत ताकत मौजूद है। जिसके जरिए कमजोर भी बलवान को पछाड़ सकता है। लिहाजा अगर उस जगह पर किला बनाया जाए तो वो बेहद महफूज और मजबूत रहेगा। इसलिए इस अद्भुत जगह पर राजा ने किले का निर्माण कर अपनी राजधानी बसाने का फैसला किया। हालांकि चंद्रपुर के निर्माण से जुड़ी खरगोश कुत्ते की इस घटना को कुछ लोग पुख्ता मानते हैं तो कोई महज कहानी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन राजा ने अपने राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए चंद्रपुर के जंगलों में ही राजधानी बनाने की ठान ली। बेसिकली एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, फिल्म स्टार और टीवी के कलाकार, सेलिब्रिटी जिसे देखना चाहें आप, चलती रहती थी। प्रमुख हस्तियों से विशेष मुलाकात, दिन विशेष पर खास चर्चा, मनोरंजक कार्यक्रमों की अनूठी झलक, स्पेशल प्रोग्राम्स खास आपके लिए। मिलिए जानी मानी हस्तियों से
और करिए बात लाइव। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कभी जी से। मैं नहीं कह सकता कि पॉलिटिशियंस इन पिक्चरों को देखकर क्या सोचते हैं। देखिए यूसीएन विशेष सिर्फ यूसीएन न्यूज पर। पूरे विदर्भ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कारवां हम लाए हैं आपके लिए कलाकारों की बेजोड़ कलाकारी। यूसीएन पर हम लाएंगे नई प्रतिभाओं को। सजेगी गीत संगीत की अलबेली महफिल। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनोखी झलक जिसे सराहा आपने। कॉमेडी का तड़का, डांस की मस्ती, लोक नृत्य और गीत संगीत का अनोखा संगम। देखिए हर दिन शो टाइम सिर्फ यूसीएन न्यूज पर। लगभग 7.5 किलोमीटर तक फैले इस किले को बनने में कई पीढ़ियां लग गई। सबसे पहले इसकी नींव रखी बल्लार शाह नाम के गौड़ राजा ने, लेकिन इस किले को बुलंद किले में तब्दील किया उसकी आने वाली अगली पीढ़ियों ने, जिन्होंने समय और जरूरतों के हिसाब से इसकी बनावट और इसकी वास्तुकला में भी कई तब्दीलियां की। ब्लैक कोल सिटी के नाम से मशहूर चंद्रपुर शहर आज समय के साथ आधुनिक तो जरूर बन गया है, लेकिन यहाँ पर कई प्राचीन और ऐतिहासिक विरासतों के निशान आज भी मौजूद है। उन्हीं में से एक है ये किला, जो इतना भव्य और विशाल है कि जिसका निर्माण कार्य एक नहीं दो नहीं बल्कि गोंड राजाओं की 6 पीढ़ियों तक जारी रहा। चंद्रपुर किले की लंबाई जितनी बड़ी है वैसे ही इसके निर्माण की अवधि भी बेहद लंबी है। क्योंकि नई राजधानी बसाने के बाद गोंड राजाओं पर सिर्फ किले का निर्माण ही नहीं बल्कि राज्य को सुचारू बनाने और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की भी चुनौती थी। इसलिए इस किले का निर्माण केवल बल्लार शाह के दौर तक नहीं बल्कि गोंड राजवंशों की अगली कुछ पीढ़ियों तक जारी रहा। दरअसल 1490 के दौरान राजा बल्लार शाह ने वास्तुशास्त्र के जानकार तेल ठाकुर पर किला बनाने की जिम्मेदारी सौंपी और जहां जहां से खरगोश ने श्वान का पीछा किया था उस पूरे क्षेत्र में ही राजा ने किला बनाने का आदेश दिया।
जिसके तहत ही वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ ने श्वान और खरगोश के बीच लगी दौड़ के मार्ग को समझकर किले का नक्शा बनाया और करीब 7.5 किलोमीटर लंबाई वाले किले के निर्माण की योजना बनाई। बल्लार शाह अपने जीते जी ही इस किले को पूरा करना चाहते थे, लेकिन अंतर्गत विद्रोह के चलते उनका पूरा ध्यान अपने विरोधियों को शिकस्त देने में लगा रहा। इसलिए राज्य में स्थिरता आने के बाद ही उन्होंने अपनी इस योजना को अमली जामा पहनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने किले की नींव डालकर राजधानी बसाई, जिसे नाम दिया इंदुपुर, जो बाद में चंद्रपुर कहलाया जाने लगा। बल्लार शाह ने राजधानी बसाई और लोगों को कुछ मूलभूत सुविधाएं दी। हालांकि उसने किले के भीतर महल नहीं बनवाया, लिहाजा वो बल्लारपुर से ही पूरा राजपाट चलाने लगे। किले की नींव डालने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। बल्लार शाह के बाद उसके बेटे हीर शाह ने राज्य की बागडोर संभाली। जो अपने पिता का अधूरा काम पूरा करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने राज्य में कई सुविधाओं की आपूर्ति करने की भी जिम्मेदारी थी। लिहाजा उन्होंने पूरा किला बनाने के बजाय किले के 4 बड़े बुलंद दरवाजे और 5 खिड़कियों का निर्माण कार्य करवाया। हीर शाह के पोते कर्ण शाह के दौर में 7 फीट तक किले की दीवारों की ऊंचाई बढ़ाई गई, जिसके बाद आए गोंड राजा बाबाजी ने भी इस काम को जारी रखा और आखिरी में बाबाजी के लड़के राम शाह के कार्यकाल में यह किला पूरी तरह बनकर तैयार हो पाया। इस तरह गोंड राजवंशों की 6 पीढ़ियों तक इस किले का निर्माण कार्य जारी रहा। उस जमाने के 1.25 करोड़ रुपयों की लागत से बने इस किले की ऊंचाई 18 फीट है। इसकी इतनी भव्यता के कारण ही यह विदर्भ के सबसे बड़े किले के रूप में विख्यात है। हम आपको बता दें कि इस किले में 4 प्रमुख दरवाजे हैं और 5 प्रमुख खिड़कियां, जिनमें से पूर्व की तरफ का दरवाजा बेहद खास है, क्योंकि यही वो दरवाजा है जिससे चंद्रपुर के निर्माण के तार जुड़ते हैं, क्योंकि इसी गेट के पास वो कुंड मौजूद है जिसके पावन जल से प्रेरित होकर गौड़ राजा बल्लार शाह ने चंद्रपुर शहर बसाया था। चंद्रपुर में प्रवेश करते ही दिखाई देने वाला ये ऐतिहासिक किला किसी दौर में गोंड राज्य को महफूज रखने का काम किया करता था। यह उनकी राजधानी का सुरक्षा कवच माना जाता था। 7.5 किलोमीटर लंबाई वाले इस किले की रचना इतनी सटीक थी कि जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए आसान नहीं था। खैर, अब समय की रफ्तार और उपेक्षाओं के चलते इस किले का 80% हिस्सा ही मौजूद है, लेकिन इस बचे हुए हिस्से की मजबूती और बेजोड़ रचना को देखकर गोंड राजाओं की दूरदर्शिता का पता चलता है। दुश्मन दीवारों को आसानी से पार न कर सकें, इसलिए दीवारों की चौड़ाई और लंबाई बेहद ज्यादा रखी गई थी। इसके अलावा दुश्मनों पर आसानी से गोली दागी जा सके, इसलिए इस किले में जगह जगह छेद किए गए थे। साथ ही तोप रखने की भी व्यवस्था की गई थी। इस किले की एक और खासियत, यानी इसे चारों दिशाओं से 4 बुलंद दरवाजों के जरिए चाक चौबंद किया गया। जहां से हम चंद्रपुर शहर में प्रवेश करते हैं, उस उत्तर दिशा के दरवाजे को जेठपुरा गेट कहते हैं, तो पश्चिम दिशा के दरवाजे को बिनबा, दक्षिण दरवाजे को पठानपुरा और पूर्वी तरफ के दरवाजे को भानापेट गेट कहते हैं।
इन सब में पठानपुरा गेट बेहद ही भव्य और खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए यहाँ रोजाना कई लोग आते हैं। इसके अलावा आम लोग और व्यापारियों को जाने के लिए 5 खिड़कियों का निर्माण किया गया, जो बेहद छोटे दरवाजे के रूप में काम करती थी। इस किले की एक और खासियत यानी इसके हर दरवाजे पर हाथी पर सवार शेर, यह राज चिन्ह अंकित किया गया है। इस ऐतिहासिक किले के साथ ही चंद्रपुर शहर महाकाली और अचलेश्वर मंदिर के लिए भी विख्यात है। इन दोनों प्राचीन मंदिरों की स्थापना गोंड राजा बल्लार शाह ने की थी। अचलेश्वर मंदिर की जिस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की गई है, वहां एक जलकुंड है। ऐसा कहा जाता है कि इसी जलकुंड का पानी पीने के बाद ही राजा बल्लार शाह की बीमारी ठीक हो गई थी और इसी कुंड के भीतर शिवलिंग की स्थापना होने से आज भी यहाँ से पानी निकलता है। अंचलेश्वर मंदिर का निर्माण चंद्रपुर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अंचलेश्वर मंदिर न होता तो शायद ये चंद्रपुर शहर यहाँ बसा न होता। और उस जगह पे सबसे पहले उन्होंने कुंड साफ करके एक मंदिर का निर्माण कराया, जो निर्माण आप देख सकते हैं। हम उसे आज अंचलेश्वर महादेव के नाम से, एक्चुअल में वहाँ पर शिवलिंग नहीं है, वहाँ कुंड है और उस कुंड में जो पानी है वो केमिकल युक्त पानी है, उसमें थोड़ा सल्फर का अंश भी आता है। लेकिन आज के तारीख में लोग उसमें दूध, घी, दही डाल के उस कुंड को काफी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। 14वीं शताब्दी में बने इस मंदिर पर तत्कालीन वास्तुकला की छाप नजर आती है, जो निहायत ही खूबसूरत है। इसी अद्भुत मंदिर के बगल में गोंड राजाओं का समाधि स्थल भी मौजूद है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। यह समाधि स्थल इतना शांत और पावन लगता है कि इसकी अनुभूति करने के लिए कई लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक समाधि प्राचीन नक्काशी और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसमें सबसे खूबसूरत मकबरा राजा बीर शाह का है। 15 फीट ऊंचे इस भव्य मकबरे पर काफी बारीक नक्काशी की गई है, जिस पर दक्षिण भारत की कला की छाप नजर आती है। ये चंद्रपुर किला बेहद ही मजबूत और बुलंद है। यही वजह है कि शताब्दियों के अंतराल और समय की गति के बीच कुदरत और इंसानी उपेक्षाओं की दोहरी मार झेलते हुए भी ये किला चंद्रपुर की जमीन पर आज बड़े फख्र के साथ सर उठाए खड़ा है। चंद्रपुर का यह किला गोंड राजाओं के वैभवशाली दौर को ही नहीं दर्शाता, बल्कि उनकी वीरता, पराक्रम का एकमात्र चश्मदीद गवाह भी है। ये हमारे पुरखों की वो गौरवशाली धरोहर है, जिसने नक्काशी और वास्तुकला की दुनिया में ऊंचाई कायम की थी। इतना खूबसूरत, इतना भव्य और 500 साल से भी पुराना यह किला आज लोगों की बेरुखी की मार झेल रहा है। या शहराभोवती पूर्ण जी भिंत बांधल्या गेली आहे, तशी भिंत जवळजवळ विदर्भात कुठल्याच शहरात, विदर्भात काय महाराष्ट्रातच असं कुठल्याच शहरात अशी भिंत दिसत नाही। आणि या पद्धतीने तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी, गोंड सत्तेनी जे ऐतिहासिक धरोहर ठेवलेली आहे, त्या याला आपण कसं जपलं पाहिजे याची एक जी जाणीव असायला पाहिजे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये, ती दिसत नाही। आणि हा जो वारसा आहे ही जपण्याची जबाबदारी शासनाची आहे किंवा पुरातत्व विभागाची आहे, पण ते करत नाहीयेत हे अनेक वर्षांपासून दिसतंय। नुकतंच 2 वर्षापूर्वी जेव्हा चांगला पाऊस झाला होता चंद्रपूर शहरात, तेव्हा अंचलेश्वर त्या मंदिराची भिंत अक्षरशः कोसळल्यानंतर तिथले सगळे गोटे पडले होते आणि ते ज्या स्थितीत तेव्हा होते त्या स्थितीत आजही आहे। सरकारी रखरखाव की कमी और लोगों का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव अब इस किले को खंडहर में तब्दील करता जा रहा है। किसी समय में बेहतरीन वास्तुकला का उदाहरण पेश करने वाला यह किला कूड़े के ढेर में तब्दील हो रहा है।
जगह जगह पशु चरते हैं तो कुछ लोग इसे आरामगाह बनाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने किले की दीवारों को अपने घर का रूप ही दे दिया है, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर बनाने के लिए ईंटें कम पड़ने पर किले की ईंटें ही निकाल ली। एक जमाने में गोंड राजाओं की धमक, उनकी वीरता, उनकी संपन्नता का प्रतीक माने जाने वाला ये किला आज प्रशासनिक बेरुखी और अनदेखी की वजह से अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अगर जल्दी इसे बचाने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब इस ऐतिहासिक वास्तु के नाम पर बच जाएंगी सिर्फ कहासुनी बातें। कैमरामैन विलास खड़से के साथ पल्लवी पंडित, UCN न्यूज। सरकार की उपेक्षा और मौकापरस्त लोगों के रवैये से आज इस किले की दरो दीवार सुनी है, बेरौनक है, बेरंग है, सन्नाटा यहाँ रहता है और आज अपनी इसी लाचार हालत पर ये बुलंद किला आंसू बहा रहा है। आज की हमारी ये विशेष पेशकश इसी दिशा में एक प्रयास है कि हम हमारे ही बीच के कुछ अनछुए पहलुओं की खास झांकियां अपने कैमरों में कैद कर कर आप तक पहुंचा सकें। मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज।